कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। अब अगर दो चीज़ें अगर एंड से जुड़ी हुई होती है ना, दो चीज़ें अगर एंड से जुड़ी हुई होती हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, प्लूरल आती है। दो सब्जेक्ट, दो चीज़ें अगर एंड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। वहाँ पे आई से हमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहा शी एंड आई, तो आई के साथ एम नहीं लगाएंगे हम, आई के साथ क्या लगाएंगे, आर। या तो आर लगाएंगे या हैव लगाएंगे या वर लगाएंगे, जब भी लगाएंगे प्लूरल ही लगाएंगे, सिंगुलर नहीं लगाएंगे। बट दो चीजें अगर एंड से जुड़ी हो और उनके आगे ईच या एवरी वर्ड आ रहा है, या तो दोनों के आगे आ जाए या सिर्फ पहले वाले के आगे आ जाए, तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अब आगे की बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, इंग्लिश में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब कि मैं ऐसा कह दूं कि ऐसा होता है इंग्लिश में, ऐसा कोई गारंटी, ठीक है ना। तो आओ देखो क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट रूल है, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि इंग्लिश में गाइज अगर दो चीजें ना अगर एंड से जुड़ी हुई हैं, दो चीजें अगर एंड से जुड़ी हुई हैं तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आती है। अंडरस्टूड है ये, ठीक है। लेकिन गाइज मैंने ये बताया कि अगर दो चीजें अगर एंड से जुड़ी है, मान लो यहाँ भी एक सब्जेक्ट है और यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, तो गाइज जनरली इन जनरल जो है ना उनके साथ जो आता है, जो वर्ब आती है वो कैसा आता है, वर्ब वो हमेशा प्लूरल आता है। लेकिन गाइज अगर इनका सेंस सिंगुलर हो, अगर इनका सेंस कैसा हो, सिंगुलर हो, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। समझ पा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इज या आर पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ, क्या आएगा इसमें, इज क्यों आएगा, दो चीजें एंड से जुड़ी हुई तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, आर आना चाहिए। अगर रूल के हिसाब से चलोगे तो आर आना चाहिए, लेकिन मैंने कहा इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को हम रूल पे बाध्य नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। तो रूल तो इसलिए आपको सिखाया जा रहा है कि एग्जाम निकल जाए। अगर आपको इंग्लिश सीखने तो रूल से बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ लाइफ होता है ना कि आर द पार्ट ऑफ लाइफ होता है। यहाँ पे देखो दो चीजें एंड से जुड़ी हुई तो कायदे से वर्ब आनी चाहिए प्लूरल। लेकिन मैंने कहा जब इनका सेंस कैसे जा रहा हो, तो हम क्या कहेंगे इसमें। अब ध्यान से सुनना आप लोग, मान के चलो आप दुकान पे गए और आपने कहा कि भाई ब्रेड एंड बटर, या दुकान वाले ने आपको कहा कि ब्रेड एंड बटर, क्या बोला इसने, अभी लिखना नहीं है, मैं रूल लिखवा दूंगा आपको। ब्रेड एंड बटर इज या आर नॉट सोल्ड हेयर, ठीक है ना। दूसरा आपने कहा कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, हाँ, इज या आर माई फेवरेट फूड, ठीक है, इज या आर माई फेवरेट फूड। तो क्या करेंगे हम इसमें, चीजों की बात, हाँ, जब आप देखो ध्यान से सुना, जब ब्रेड और बटन को आप खाते हो तो आप एक साथ खाते हो, उस केस में हम इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर। लेकिन आप दुकान पे जब लेने जाओगे तो ऐसा थोड़ी कि जब ब्रेड मांगोगे तो वो बटर देगा ही देगा, ऐसा कुछ भी। तो वहां पे अलग अलग चीजें काउंट होंगी और खाने वक्त एक साथ काउंट होंगी, ठीक है ना, वो चीज है। तो ब्रेड एंड बटर इज आर नॉट सोल्ड हेयर और इज माई, समझ पा रहे हो। तो मैंने आपको ये बताया गाइस रूल, अब हमारा क्या है वो जान लो आप लोग। रूल ये कहता है हमारा कि अगर दो चीजें एंड से जुड़ी हुई है गाइस, दो चीजें अगर किससे जुड़ी हुई हैं, एंड से जुड़ी हुई हैं, और उन दो चीजों में दो सब्जेक्ट है, मान लो ये एक सब्जेक्ट है हमारा और एंड के बाद एक दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नॉर्मली जर्नली इनके साथ कैसा होता है, जर्नली जो होता है ना गाइस, इनके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। लेकिन अगर गाइस ये अगर कैसा सेंस दें, अगर ये सिंगुलर सेंस दे रही है तो इनके साथ हम कैसी वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे गाइस। और जैसे अब देखो मैंने कहा वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति इज माई फेवरेट बुक, इज माई। तो यहाँ पे रूल से चलोगे तो वॉर एंड पीस दो अलग अलग हैं, लेकिन ये किताब की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब मान के चलो किसी किताब का नाम ही है 50 पीपल, ठीक है ना, तो वो इज आएगा वहां पे, क्योंकि किताब तो एक ही है। पीपल इज कमिंग या पीपल आर कमिंग, पीपल आर कमिंग, लेकिन किताब का नाम अगर पीपल है तो पीपल इज माई फेवरेट बुक बोलूंगा मैं,
यहाँ पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किताब की बात कर रहा है या लोगों की बात कर रहा है। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी ऐसा रूल होता है तो हमेशा हमें क्या देखना होता है, सेंस देखना पड़ेगा कि सिंगुलर सेंस आ रहा है या फिर प्लॉरल सेंस आ रहा है। अगर सिंगुलर सेंस आ रहा है तो फिर हम वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। अगर प्लॉरल सेंस आ रहा है तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लॉरल यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो अब ये सारे वर्ड हैं सिंगुलर सेंस वाले। दिख रहा है आपको, लाइम एंड सोडा, सम एंड सब्सटेंस मतलब जीस्ट होता है गाइस। ये सारे एंड से जुड़े हैं लेकिन इनका सिंगुलर सेंस होता है, प्लॉरल भी हो सकता है। अगर इनका सेंस कैसा जाएगा, सिंगुलर जाएगा, तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे। अगर इनका सेंस प्लॉरल जाएगा तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। पार्ट एंड पार्सल, ठीक है, फन एंड फ्रॉलिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, पीस एंड हार्मनी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन, ऑनर एंड ग्लोरी, पावर एंड इन्फ्लुएंस, हॉर्स एंड घोड़ा गाड़ी, तांगा जिसको कहते हैं। तो दिखने में अलग अलग है बट ये एक साथ तांगा ही बोलेंगे उसको, एक साथ यूज होता है वो। स्लो एंड स्टीडी, एब एंड फ्लो, वो जो पानी वो जाता है ना, ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है, पानी की लहर है वो वाला। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। करें फिर इसके क्वेश्चंस। अब ध्यान से देखना, क्या इसको आप लोग लिख लेना, जब आप लोग नोट्स बनाना उसमें आप लोग लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। फिलहाल अब इसके क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा है, कह रहा है आपका द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। सेकंड पार्ट में यहाँ पे कह रहा है कि जो टाइड्स है, टाइड्स मतलब क्या, लहरें है ना। लहरों का जो उतार चढ़ाव है ना, वो एक ही की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो लहरों में खाली चढ़ाव नहीं आता या खाली उतार नहीं आता, दोनों चीजें आती है। तो इज नाउ अंडरस्टूड हो जाएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ठीक है। ये एक मुहावरा है गाइस कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, ठीक है ना। तो ये एक ही चीज है गाइस। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, ये प्लॉरल है सिंगुलर है, प्लॉरल है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, वेट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेट्स फॉर नो मैन या नन कह लो आप लोग। टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नन, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा हमारा सिंगुलर है, ठीक है। और ये जब दोनों एक साथ यूज होते हैं तो ये समय की बात कर रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो किसी का इंतजार नहीं करती हैं। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट, यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव की बात कर रहा है वो, है ना। तो इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न होगा। देखो मैंने कहा ना, जब इजमार होता है तो लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वेट का वेट्स होता है तो कईयों से गलती हो जाती है। यही हमें अवेयरनेस रखनी है। Short stories and poems of varying qualities appear in dailies and periodicals. सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर कहाँ पे, तो सिंगुलर हो जाएगा, प्लोरल हो जाएगा, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। पोएम्स मतलब तो कविताएं होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज क्या होती हैं, कहानियां, ठीक है ना। ऑफ वेरिंग क्वालिटी अपीयर इन डेलीज, यहाँ पे प्लोरल का यूज करेंगे हम लोग, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे किसका, देखो अपीयर्स लिखा तो ये सिंगुलर है अभी, वर्ब में जब एस लगती है तो वो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, सिंपल सिंपल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लॉरल अलग अलग ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से। एक दो और एग्जांपल है, रुक जाओ अभी।
नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखो आप लोग, पीस एंड हार्मनी लीड टू प्रॉस्पेरिटी। फर्स्ट एग्जांपल रह गया हमारा, पीस एंड हार्मनी, हार्मनी लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी, पहला एग्जांपल है। और दूसरा है नॉलेज एंड विजडम। एग्जाम्पल तो चलो नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? लीड्स हो जाएगा। भाई ये कहना चाह रहा है कि प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए, पीस चाहिए और हार्मनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों एक ही बात होती है, पीस एंड हार्मनी, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने कहा अगर ये सिंगुलर सेंस करेगा तो हम यहाँ पे तो नहीं, तो सी सही तो लिखे, सही तो लिखा हुआ, ठीक है। सिंगुलर तो आएगा, सिंगुलर ही लेंगे, सिंगुलर ही चलेगा, ठीक है ना, नो एरर हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी मतलब फलना फूलना, ठीक है भाई। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है गाइज आपका फ्लरिश करना एक तरह से। इसको हम लोग गाइज थ्राइव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? थ्राइव का मतलब भी क्या होता है? है ना, फ्लरिश करना। हाँ, शिखर पे जाना, शिखर पे जाने के लिए हम लोग पैरामाउंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? पैरामाउंट बोल सकते हैं। इसको हम लोग गाइज जेनिथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? जेनिथ भी बोलते हैं। इसको हम लोग समिट भी बोलते हैं। समिट का मतलब भी क्या होता है? शिखर भी होता है। एपेक्स मतलब भी क्या होता है गाइज? शिखर ही होता है। एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। इस देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो क्या है? एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड ही है। लैंड मतलब जमीन। कोर्ट की लैंग्वेज जो होती है ना वैसी होती है, लॉ वाली लैंग्वेज ऐसी होती है, लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द लैंड, ऐसा करके। एपेक्स का मतलब होता है टॉप। इन सबका एक ही मतलब है, ठीक है ना। क्या? शिखर, पीक, है ना। और इसका उल्टा क्या होता है? उसका उल्टा होता है गाइस गर्त। तो इसका उल्टा गाइस प्लिंथ हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लिंथ या ट्रेंच भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, मरियाना ट्रेंच। तो गर्त में चला जाना, पाताल में चला जाना, डिक्लाइन हो सकता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या है कि अगर रूल्स ऐसे अगर आ रहे हो क्या कि सिंगुलर सेंस वर्ड दे रहे हैं तो हम उसका किसका कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर सेंस में यूज करेंगे। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट की बात करते हैं। आ जाओ, यहाँ पे दिक्कत देगा ये। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं गैस। गैस नेक्स्ट रूल करने से पहले ना एक सवाल का जवाब दो मुझे आप लोग, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल बताऊंगा। बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं भाई? अगर दो चीजें एंड से जुड़ी हुई हैं तो वर्ब कैसी आती है? तो क्या आनी चाहिए यहाँ पे? तो सही लिखा है। हाँ, यहाँ पे एक समस्या ये है कि ये शी लिखा है लेकिन गाइस लिखा है एंड नॉट आई। तो फिर बचा कौन सब्जेक्ट हमारा? शी के साथ क्या आता है? इज। तो कुछ ऐसे रूल देखो, ध्यान से सुनना। हम लोग रूल पढ़ रहे थे गाइस कि दो चीजें अगर एंड से जुड़ती हैं तो वर्ब कैसी आती है? हमेशा प्लॉरल आती है। अगर उसके आगे ईच या एवरी लिखा तो वर्ब आ जाएगी। अगर उनका सिंगुलर सेंस है तो वर्ब आ जाएगी। समझ पा रहे हो आप लोग? लेकिन अब कुछ ऐसे वर्ड में लिखने वाला कुछ, देयर आर सम वर्ड्स। अब नेक्स्ट रूल क्या है, ध्यान से सुनना आप लोग। कुछ ऐसे वर्ड होने वाले हैं जो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। क्या बोला मैंने? मैंने कहा कुछ वर्ड होंगे गाइस यहाँ पे, कुछ कंजंक्शन हो सकते हैं मे बी, जिनके आगे भी कुछ सब्जेक्ट लिखा होगा और जिनके पीछे भी कुछ सब्जेक्ट लिखा होगा। पीछे जो लिखा है उससे कोई मैटर, हमारा जो आगे लिखा है वेदर इट इज सिंगुलर और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर या प्लॉरल आएगी। चाहे वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएगी, प्लॉरल होगा तो प्लॉरल आएगी। बात समझ आ रही है आपको? वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लॉरल भी, जैसा होगा इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं? तो प्रीपोजिशन तो हो ही सकता है ना भाई, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वाला क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। तो अगर यहाँ कोई प्रेपोजिशन हुआ तो भी हो सकता है,
है ना, जैसे विद, विद भी क्या एक प्रेपरेशन ही है, तो विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, अलोंग विद हो गया, एंड नॉट हो गया, अनलाइक हो गया, या नथिंग बट हो गया, एज वेल एज हो गया। ये सारे के सारे वर्ड गाइस अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देखेंगे, ध्यान रखना, इनके पीछे जो लिखा है उससे हमारा मैटर नहीं करता है। हाँ चलेगा, एम, एम करें क्या, आगे बढ़े? प्राइम मिनिस्टर, कह रहा द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द हिज कैबिनेट कलीग्स have been welcomed by the chief minister at a formal ceremony। इसमें इसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ है? मैंने कहा अगर कोई वर्ड आ जाए एंड नॉट, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, है ना, ये सारे वर्ड या कोई प्रेपोजिशन, तो वो अपने बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं, अपने, तो अब बाद में जो लिखा है उससे कोई मैटर हमारा, तो कलीग्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं चलेगा गाइस, किसके अकॉर्डिंग चलेगा? और सारा देखो ध्यान से सुना, जितने भी ये वर्ड मैंने आपको लिखा है ना, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जो वर्ब आएगी वो आगे वाले के अकॉर्डिंग आएगी, अगर कोई एडजेक्टिव आता है वो भी आगे वाले के, अगर कोई प्रोनाउन आता है वो भी आगे वाले के अकॉर्डिंग, सब कुछ सारा सेंटेंस आगे वाले के अकॉर्डिंग चलेगा, पीछे वाले से हमारा कोई मैटर। तो देखो द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या है यहाँ पे? हैज बीन वेलकम बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी, आई एज ही एज वेल एज यू, तो कौन सा वर्ड आ रहा है यहाँ पे? एज वेल एज आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है? तो हमें यू से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है? ही के साथ लाइक होता है या लाइक्स होता है? लाइक्स होता है, तो ही लाइक्स टू गो, ठीक है ना, ही एज वेल एज आई लाइक्स टू गो। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम, तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द कैप्टन, पीछे क्या लिखा हुआ है? टीम लिखा हुआ है, तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? कैप्टन के अकॉर्डिंग। कैप्टन एक ही होता है, तो इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, कैप्टन इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। फोर्थ कमिंग मतलब कि आने वाले मैचेस के बारे में, ठीक है ना। टीम, अच्छा गाइस अगर ये सेंटेंस टीम के, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, टीम को आगे लिख देता और कैप्टन को, तो फिर सर आ रहा है सर टीम अगर आगे होगा तो भी जब भी हिंदी आएगा, क्योंकि टीम खुद में एक सिंगुलर है। सिंगुलर, सिंगुलर नहीं है, नहीं कलेक्टिव नाउन है ये। कौन सा नाउन है ये? अगर इनके बीच में मतभेद है तो ये आर हो जाएगा, अगर इनके बीच में एक मत है तो ये, तो टीम एक साथ ही प्रैक्टिस कर रही है तो फिर हम इज लगाएंगे, अगर इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, कुछ चल रहा है प्रॉब्लम, तो हम आर का यूज करेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे वो भी इस की तरह ही ट्रीट होगा अगर आता है। हाँ किसमें? कलेक्शन मतलब जैसे अ बुके ऑफ फ्लावर्स हाँ लाइंग ऑन द टेबल।
ये बुके ऑफ फ्लावर्स तो देखो हमेशा एक साथ ही रहेगा, ठीक है, ये हमेशा ऐसे रहेगा, लेकिन टीम में तो मेंबर्स हैं और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे जूरी है, ग्रुप ऑफ जूरी, तो मैं कहता हूँ जूरी हैव गिवन देयर वर्डिक्ट, ये अभी रूल भी आने वाला है ये, और जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। जब जूरी एक साथ, एक मत मान के चलो, सुनो 5 जज हैं, है ना, और सजा देनी है कि इन लोगों को फांसी दी जाएगी ना। अब 5 में से देखो, पहली बात तो अगर मान के चलो 4 ने बोला कि फांसी देनी है, तो सबका मत एक है, फांसी दे रहे हैं या माफ कर रहे हैं वो मैटर नहीं है, यूनिटी किस सेंस में जा रही है वो देखना है। तो ज्यादातर लोग अगर एक ही बात कह रहे हैं कि वही फांसी देनी है, तो इसका मतलब वो यूनाइटेड है। उस केस में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन इट आएगा उस केस में, ठीक है ना। और अगर मतभेद है, 2 कह रहे हैं कि फांसी दे, 2 कह रहे हैं नहीं नहीं देंगे, एक कुछ और कह रहा है, तो उस केस में इनके बीच में क्या है, डिवाइडेड है, यूनामिनस नहीं है, उस केस में वर्ब आएगी जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन हो जाएगा, ठीक है। ये आगे रूल आएगा, टेंशन मत लो आप, आगे बढ़े। द टीचर एज वेल एज द, किसके अकॉर्डिंग चलेगा, टीचर के अकॉर्डिंग, एक ही टीचर है तो फिर एक ही टीचर होता है, हैज गॉन ऑन एक्सकर्शन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। अगला, द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंट टू प्रिजन। विद आ गया यहाँ पे, मैंने कहा विद आ जाए, अलॉन्ग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, ये सारे वर्ड, एंड नॉट आ जाए, अनलाइक आ जाए, लाइक आ जाए, सारे वर्ड याद होने चाहिए। तो लीडर एक ही है, तो कैसा आएगा यहाँ पे, अगर लीडर्स होता तो सही आ जाता, फिलहाल यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ, तो अपने अकॉर्डिंग, प्रेपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट, तो मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग चलेगा। एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द, हाँ ये बात ध्यान रखना गाइस, देखो वाइफ के आगे तो विद लगा है, लेकिन ये सारा का सारा जो हम क्या करेंगे इसको, हाँ हाँ, ये सारा का सारा एंड से कनेक्टेड है ना, तो ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा और किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो मिस्टर गुप्ता वॉज प्रेजेंट एट द स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अगला रूल कि अगर 2 नाउन इन वर्ड से जुड़े हुए, कौन कौन से वर्ड है गाइस, एक बार बता दोगे। विद सीक्वेंस में याद है, नहीं, चलो बताओ, एक एक करके होता है, विद लगा लो, अलॉन्ग विद, एंड नॉट, हाँ, अकम्पेनिड बाय, हाँ, as long as, rather than, like unlike, सब एक एक बोलोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। इन एडिशन टू, ठीक है ना, rather than, besides, what क्या होता है besides, आपको पता है छात्र जीवन बहुत ही पैसे के मामले में बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बिसाइड्स नहीं होता, बहुत ज्यादा दिक्कत में चलती है छात्र जीवन में, पैसे की बहुत किल्लत है ना, हर बात के लिए पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी, एक उम्र के बाद चुभने लग जाता है, 20-21 के बाद चुभने लग जाता है। तो ऐसा जीवन सब लोग जीते ही हैं, मैंने भी जिया है। तो मैं उसकी बचत के लिए क्या करता था कि जब भी मैं कभी बाहर जाता था तो मैं अपने छोटे भाई का पास यूज करता था, वो वेंकटेश्वर कॉलेज से पास आउट था, तो 1-2 महीने उनके एक्स्ट्रा होते थे तो मैं वो यूज कर लेता था, उनकी छुट्टियां पड़ जाती थी। तो मुझे पकड़ा बस वाले ने मधुबन चौक पे, कहाँ पकड़ा कि भाई पास दिखा दिया मैंने उसको, स्टूडेंट, उसने कहा आईडी दिखाओ, उसने कहा कॉपी दिखाओ, कॉलेज पास था वो, तो स्कूल की कॉपी पे तो नाम होना चाहिए ना जो बस पास पे होगा, और बस पास किसका है, तो उस नाम तो उसका होना चाहिए कॉपी पे। मैंने कहा कॉपी नहीं है मेरे पास, मैं कहा कॉपी यूज करते ही नहीं है। कह रहे फिर कोई आईडी दिखाओ, मैंने कहा आईडी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा इसको टर्न करो और पढ़ो 6 नंबर पे क्या लिखा है, पीछे पास के पीछे कोई रूल्स लिखे होते हैं, एक सिंगल पास जो होता है उसके पीछे क्या होता है, जो मंथली पास होता है उसमें कुछ रूल्स ही होते हैं। तो 6 नंबर पैरा पर लिखा होता है कि यू हैव टू शो 1 मोर आइडेंटिटी बिसाइड्स दिस पास, क्या लिखा हुआ था, बिसाइड्स दिस, हाँ बिसाइड्स दिस पास। तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा होता है, के अलावा मतलब अदर देन दिस, ठीक है ना। और एक होता है गाइस बिसाइड, इसका क्या मतलब होता है ना, मैंने कहा कि शी सिट्स बिसाइड हर, ना कि, ध्यान रखना ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा फिर, है ना, एक ही शक्ल के नजर आएंगे आपको। तो ध्यान रखना है कि जब के अलावा की बात करेगा तो यस लगेगा, ठीक है ना, और जब बगल की बात करेगा तो बिसाइड लगेगा, ठीक है। ये मैं भी पहले भूलता था, लेकिन जब मैंने उस फिर 200 रुपए का, मैंने फिर रोना चालू किया, मैं अंकल बहुत गरीब, पैसे वैसे नहीं, मैंने घड़ी वड़ी खोल के पहले तो रख ली, ठीक है ना, और उसके बाद रोना चालू किया हमने, आधा घंटा वहां पे खड़े रहे,
लेकिन फाइनली चालान हो ही गया 200 रुपये का, ठीक है। मैंने कहा अब हो गया, तब तो चौड़े में जाएंगे हम, ठीक है ना। अब कोई भी डीटीसी में छोड़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक दिन के लिए तो फ्री है सारा, ठीक है। वो चीज़ है, तो बिसाइड्स का याद रखना आप लोग। उससे पहले मैं भी भूल जाता, 200 दिए तो फिर याद आने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करें हम लोग, अगला रूल पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ इसी का ही, इसी ये जो हमने टॉपिक पढ़ा ना उसी का दे रहा हूँ, आप लोग बताना सही है कि नहीं है, ठीक है। मैंने कहा राम with his wife along with his brother brother-in-law together with his children are waiting for you outside, कितने देते थे एग्जांपल उसमें, ठीक। The relationship between two individuals including marriage are built around love, trust and consent. हाँ जी, फर्स्ट वाले में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे सबसे पहले तो यूज हो रहा है क्या, टुगेदर विद। और टुगेदर विद के अकॉर्डिंग अगर चलोगे आप लोग तो वो किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए रूल सेंटेंस पर हमारा? ब्रदर एक है या एक से ज्यादा है? एक है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा होता तो क्या हो जाता? ब्रदर इन लॉज हो जाता, ब्रदर्स इन लॉ हो जाता, ठीक है। अच्छा, फिर इसके आगे एक और वर्ड लगा है क्या? तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये विद नहीं, एक्चुअली अलॉन्ग विद लिखा है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? तो सेंटेंस अब किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? वाइफ, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो क्या आएगा? लेकिन इसके आगे एक और वर्ड हुआ है क्या? विद के आगे क्या लिखा है? तो फाइनली हम किसके अकॉर्डिंग चलाएंगे? राम के अकॉर्डिंग। तो राम इज, हाँ, राम इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, है ना, इस तरीके से। दूसरा वाला गाइस क्या कह रहा है आपका? द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल इंक्लूडिंग मैरिज आर बिल्ट अराउंड, बताओ भाई इसमें क्या होगा? इसमें एक वर्ब आया हुआ है, कौन सा? आर। आपको ये बताना है कि जो वर्ब है गाइस ये किसके लिए आया है? इंडिविजुअल्स के लिए नहीं आया। टू इंडिविजुअल्स हैं, दो लोग हैं, दो लोग हैं तो वर्ब तो प्लूरल आनी चाहिए। हाँ, इसके आगे क्या आ रहा है? और मैंने कहा प्रेपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट मैरिज के लिए नहीं आया है। मैरिज इज ब्यूटीफुल, मैरिज इज जो भी आप बोलना चाहो, स्कैरी ये तो सच्चाई बोल रही मैरिज, ये मैरिज। अच्छा, आपको पता है प्रेपोजिशन आप लोग सुने, आप लोगों ने? प्रेपोजिशन ना कई तरह के होते हैं, ये टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशन एक तो होता है सिंपल, जैसे ऑफ बोल दिया, इन बोल दिया, बाय बोल दिया, एक एक वर्ड वाले। एक होता है कंपाउंड, जो दो वर्ड से मिल गए, जैसे विद और इन को मिला दिया तो क्या हो गया? विद इन। लेकिन कुछ आईएनजी वाले वर्ड्स भी होते हैं ना, वो प्रेपोजिशन की तरह काम करते हैं, सब आप लोग, हाँ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इस तरीके से। तो ये भी एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। तो बच्चा क्या हमारे पास? क्या हम गिन लेंगे क्या कि हमारा रिलेशनशिप जो मेरी और मेरी वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा 2 किलो स्ट्रांग है, 5 किलो स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है ये? और ऐसे नाउन जिसको आप नहीं गिन सकते उसके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो द रिलेशनशिप इज बिल्ट अराउंड लव, ट्रस्ट एंड
कंसेंट आ जाएगा। आगे की बात करें, हाँ वैसे ये भी बात सही है कि ये सारा का सारा एंड की तरह काम कर रही है। मैंने कहा था ना जब दो वर्ड एंड से जुड़े उसके आगे प्रेपोजिशन हो तो सारा का सारा उसी प्रेपोजिशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। आ जाओ, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आप लोग, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है इसका। अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल करने से पहले मुझे आप लोग एक बात बताओ, मुझे बताओ कि फ्यू वाटर होता है या लिटिल वाटर होता है? दोनों गलत हैं? फिर कैसे, क्या आएगा सुबह? अच्छा, सम वाटर कह सकते हैं, ओके ठीक है। और क्या कह सकते हैं? और बताओ इसके अलावा, जब फ्यू स्टार्स या लिटिल स्टार्स? फ्यू स्टार्स। छोटा हो गया, फ्यू कम होता है। ये दोनों ठीक है, फ्यू स्टार्स भी ठीक है और अच्छा दोनों ठीक, लिटिल भी ठीक है और फ्यू भी ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से अगर बात करें तो ठीक है, ठीक है। फ्यू नॉलेज या लिटिल नॉलेज? ओके, फ्यू नॉलेज या लिटिल नॉलेज? गलत है, फ्यू नॉलेज। आओ ध्यान से सुनना गाइस, गाइस मेरी बात ध्यान से सुनना। दो चीजें होती हैं, एक ऐसे नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं उसको? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के नाउन के साथ गाइस हम लोग लिटिल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लिटिल का यूज करते हैं। ध्यान से सुनते जाना आप लोग। सम नॉलेज जो होता है ना, ये जो सम वर्ड आप लगा रहे हो ये बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। सम एक ऐसा वर्ड है जो काउंटेबल के साथ भी लग जाता है। मैंने कहा आई नीड सम स्टूडेंट्स, यहाँ भी ठीक है क्योंकि स्टूडेंट क्या है हमारे? काउंटेबल, ठीक है। लेकिन लिटिल और फ्यू की बात करें तो इनके साथ मामला फिक्स रहता है। लिटिल जो आता है वो किसके साथ आता है? हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ आता है? और फ्यू जो आता है वो किसके साथ आता है? ठीक है, फ्यू जो आता है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप लोग। मान के चलो मुझे प्यास लगी है, ठीक है ना, और इस बॉटल में पानी जो है ना बिल्कुल जरा सा है ही नहीं पानी, तो मैं क्या कहूंगा? लिटिल वाटर स्लेक माई थ्रस्ट और लिटिल वाटर स्लेक माई। देखो तीन चीजें होती हैं, ध्यान सुनना आप लोग। एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, और एक होता है द लिटिल। समझ पा रहे हो? एक होता है गाइस फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू। लिटिल जो होता है गाइस ये आपका 0% यानी कि बिल्कुल नेगेटिव को बताता है। ये बिल्कुल नेगेटिव होता है, मतलब है ही नहीं कोई चीज। ये जो होता है गाइस आपका ये 50-50 को दर्शाता है, और ये जो होता है आपका जितना है सारा का सारा। सिमिलरली ये भी इसी के साथ होता है, लेकिन ये किसके साथ होता है? काउंटेबल के साथ होता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने कहा इसके अंदर पानी है ही नहीं, क्या प्यास बुझेगी? क्या नहीं। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ऑल लिटिल वाटर स्लेक माई थ्रस्ट। नहीं, मैं तो गलत ही लिखता हूं। सही तो आपको करना है। मैं जब मेरे साथ सही की उम्मीद मत रखना कि मैं सही लिखूंगा। देखो मैंने कहा अगर पानी नहीं है तो मैं क्या कहूंगा इसमें? स्लेक माई थ्रस्ट, प्यास बुझाना, ठीक है। तो अगर पानी नहीं है, अच्छा गाइस अगर ये सेंटेंस आपके एग्जाम में ऐसे लिखा जाए तो उसमें कहां पता चल रहा है कि पानी कितना है? पता चल रहा है क्या? ये तो मैं बोल रहा हूं कि पानी नहीं है, इससे आप समझ पा रहे हो, लेकिन एग्जाम में आएगा तो लिखा हुआ आएगा कि पानी नहीं है, ठीक है ना? समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी आपका फिलहाल? लेकिन मैंने कहा ना लिख देने से सेंटेंस का इमोशन खत्म हो जाता है। मैंने कहा मैं तेरे को देख लूंगा, मैंने कहा भाई मैं आपको देख लूंगा, मैंने कहा भाई साहब टेंशन मत लो मैं देख लूंगा। समझ पा रहे हो? ये एक ही वर्ड है लेकिन लिख देने से इमोशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो एग्जाम में पढ़ने वाला जो है अपने हिसाब से पढ़ता है। तो जब आपकी किसी से व्हाट्सएप पर लड़ाई होती है, मान के चलो भाई की किसी महिला मित्र से लड़ाई हो जाती है और उसने कहा मैं देख लूंगा, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से पढ़ेगी फिर इसको, क्या चाहिए देख ले, चल मैं भी इसको देख लेती हूँ फिर। तो समझ पा रहे हो? इससे जब भी लड़ाई लड़े फेस टू फेस लड़े। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप की जंग लंबी हो सकती है, ठीक है ना, वो चीज, और सामने वाला अपने हिसाब से पढ़ता है। फिर आगे की बात करें तो लिटिल वाटर स्लेक माई थ्रस्ट हो गया। लेकिन गाइस सपोज करो इसमें आधा पानी है, उतना तो नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन उतना है कि मेरा काम हो जाएगा, तो मैं कहूंगा अ लिटिल वाटर स्लेक माई थ्रस्ट, ठीक है। और गाइस अगर सारा का सारा यूज कर लिया तो
द लिटिल वाटर आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? नॉलेज, लिटिल नॉलेज या फ्यू नॉलेज? लिटिल नॉलेज। अब आपको होगा सम नॉलेज, तो मैंने कहा ना सम तो सबके साथ फिट है, ये हम एडवर्ब एडजेक्टिव में पढ़ेंगे ये सब वर्ड जो है ना सम लिटिल के बारे में, इन डिटेल की कहाँ कहाँ आता है। तो सम ऐसा है जो काउंटेबल के साथ भी आता है, ठीक है ना, लेकिन कंपटीशन में लिटिल का यूज होता है, ठीक है। तो सम नॉलेज या लिटिल नॉलेज? सॉरी सम तो ओके है, फ्यू नॉलेज या लिटिल नॉलेज? लिटिल नॉलेज। अब ध्यान से सुनना, मैं अपनी बीबीए कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप के लिए गया, है ना, इंटर्नशिप के लिए गया। अब सरकारी स्कूल से पास आउट लड़का, ठीक है ना, कतई भूंडी सी शक्ल लेके चला जाता है, ये एनएसपी जगह है ना, एनएसपी, वहां मैं चला गया। ना मुझे कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी कोई चीज़ मुझे आती है, ना ही कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज़ आती है, और अगर सामने एचआर में कोई महिला बैठी हो तो मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं पर्सनली बताऊं तो वुमेन एम्पावरमेंट इज ओके, लेकिन जब मैं सामने देखता हूँ कि कोई वुमेन है ऑफिसर लेवल पे, तो वो मुझे लगता है कि वो पक्का वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले मीटरिंग के लिए गया था, अपने नए घर पे मीटर लगवाना था, तो सामने जो मैडम थी वो, मैं देख रहा था जितने आदमी बैठे हैं वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, वो कोई इसमें प्रॉस एंड कॉन्स नहीं निकाल रहे हैं, बोला ये नहीं करा, ये नहीं करा, कंपनी की पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, ठीक है ना। सर जो है ना कॉपी चुपचाप चेक कर देते थे स्कूल में, मैडम ले, इतने सुंदर से तो मैं इंडेक्स बनाता था कभी कभी जीवन में, पूरे साल बीत जाता था तब जाके तो हम कॉपी बनाते थे, वही मैडम काट देती थी तो और खुंदस आती, मैं कहा अगली बार बनाऊंगा मैं, ठीक है। वो चीज़ है, समझ पा रहे हो इसको आप लोग? मेरे पर्सनैलिटी का ये लेवल था कि जब मैं अपने पहला मेरा जब एडमिशन हो ना बी स्कूल में, ये भारतीय विद्यापीठ जो है ना एक बी स्कूल है, ये नॉर्मल कॉलेज नहीं है, यहाँ से बिजनेस की पढ़ाई होती है। जब मैं अपनी लाइब्रेरी में गया ना कॉलेज की, तो गेट पे एक एमबीए की फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की लड़की कोई सीनियर खड़ी होगी हमसे, मैं उसको ये नहीं बोल पाया कि एक्सक्यूज मी मुझे अंदर जाना है, मैं कहा मैं नहीं जा रहा भाई, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं इससे नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? अब वो गेट पे खड़े होकर वो लोग बात कर रहे होंगे, समझ पा रहे हो? तो मेरा लेवल कुछ ऐसा था, मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना। अब इंटरव्यू देने के लिए सामने एचआर बैठी हुई है, ठीक है, और मैं एक तो होता फॉर्मल शर्ट पहन के जाना, पता नहीं किसने सलाह दिया कि मैं चितकबरे कलर की एक शर्ट भी पहन के चला गया था उसी दिन, इसमें स्ट्रैप्स से ऐसे ऑरेंज ऑरेंज से। उसने मुझसे कई बार कई सारे क्वेश्चन किए, इंग्लिश मेरी बहुत ही ज्यादा एकदम बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की खराब, ठीक है ना, पथेटिक से भी पथेटिक। उसने मुझसे पूछा कि हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर, मुझे सिबलिंग का मतलब ही नहीं पता, तो मैं क्या बताता उसको। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये डीमोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन है कि जब हम जैसों ने सीख ली इंग्लिश तो मुझे लगता है दुनिया में कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? ये चीज है। तो उसने मुझे हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर, मैंने कहा मैडम मुझे नहीं पता, मैं चुप रहा, मैं सिबलिंग का मतलब मुझे, अगर सामने वाला आपसे सवाल कर रहा है और आप चुप हैं, ठीक है ना, मान लो इन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे, मैं चुप हूँ, तो इनको समझ जाना चाहिए कि कम्युनिकेशन ब्रीच हो रहा है, कम्युनिकेशन एरर है, इनको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी, इनको अपनी टोन बदलनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो? अब किसी देहाती बंदे से आप पूछोगे कि भाई हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर, नहीं समझ पा रहे तो आप बोलो ना, इसमें आपके नॉलेज का कोई काम ही नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो अपनी भाषा को तुरंत बदलेंगे। अगर आप 3 प्रकार के लोग होते हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, और एक बीच में आता है कुपढ़। कुपढ़ वो होते हैं जो ना पूरे पढ़े लिख पाए और ना ही अनपढ़ ही रहे, समझ पा रहे हो? ये चीज है। मेरे पास कई पेरेंट्स का फोन आता है और वो पहला स्टेटमेंट जो होता है उनका वो ये कहते हैं कि सर मैं पढ़ा लिखा जैसे ही, अच्छा मैं आपको लिख के मेरे पास तजुर्बा ये कहता है, जिनके पेरेंट्स ने मुझे ये बोला कि मैं पढ़ा लिखा, मुझे लगा कि सही मायने में वही पढ़े लिखे थे, क्योंकि उन्होंने धैर्य था सुनने का, उन्होंने मेरी सारी बातों को सुना और मैंने उनकी सारी बातों को, तो सही कम्युनिकेशन होता है, मुझे उनसे बात करके अच्छा लगता है, आधे आधे घंटे पेरेंट्स से बात हो जाती है। लेकिन जो अपना अपना चलाते हैं, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट करते हैं, जैसे एक बच्चा था अभी रिसेंट में, मैंने उसको कहा कि होमवर्क करना है, उसके फादर ने कहा होमवर्क नहीं करना है, होमवर्क करने में टाइम वेस्ट होता है, सीधे प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब मैंने उसको कहा भी कॉपी दिखाओ अपनी, होमवर्क कहाँ है, उसने कहा सर मेरे फादर से बात कर लो। मैंने फादर से बात की, अब फादर ने अपने विनवाय भाई की होम, मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, करो करो मत करो, संभालो, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैं जब इंटरव्यू दे रहा था यहाँ पे एनएसपी में, तो ना साथ में क्या था ना, एक बंदा चेयर रखी हुई थी एक, समझ पा रहे हो, और वो चेयर को ऐसे पटक रहा था, ठीक है, और उससे क्या हो रहा था, साउंड क्रिएट हो रहा था। तो मैं क्या बोलूंगा, लिटिल साउंड डिस्टर्ब माई इंटरव्यू, लिटिल साउंड डिस्टर्ब माई इंटरव्यू, या अ लिटिल साउंड डिस्टर्ब माई इंटरव्यू, क्या होगा भाई, इंटरव्यू तो डिस्टर्ब हुआ है तो साउंड तो हुआ होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, बात समझ आ रही है आपको? तो ये ध्यान रखना आप लोग। दूसरी बात, वो जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है वो लिटिल एडजेक्टिव है, और लिटिल का मतलब क्या है वहां पे, छोटा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो फ्यू स्टार्स होगा, ना कि, क्योंकि काउंटेबल नाउन होता है स्टार्स। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों की कैटेगरी में आते हैं, जैसे हेयर, हेयर जो होता है वो दोनों कैटेगरी में आता है, सिंगुलर भी होता है और वो
अगर देखो जैसे कंप्लीट बाल की बात करूंगा, मैंने कहा हर हेयर इज ब्लैक, यहाँ पे अगर पूरे समूह की बात करूंगा तो सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर मान लो किसी के सर पे 3 ही बाल हैं तो फिर वहां पे मैं क्या बोलूंगा, 3 strands of hair are found by police in the car during investigation। ठीक है, स्ट्रैंड मतलब 3 बाल मिले उसको, समझ पा रहे हो आप लोग। तो पेपर और पेपर्स, पेपर का मतलब नॉर्मली क्या होता है, कागज। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, यहाँ पे कागज की बात करें। एंड शी हैज 3 पेपर्स, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। ठीक है ना, वो चीज है। आगे बढ़े तो ध्यान से सुनना आपको कि लिटिल जो आता है गाइस वो अनकाउंटेबल के साथ, और फ्यू जो आता है वो अनकाउंटेबल, वो जिसके साथ आप 1 2 3 4 या उंगलियों पे जिसको आप नहीं गिन सकते हो। करें एग्जांपल इसका कुछ। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में कैसा आएगा, तो आपको पहले एग्जाम में तो ये समझना पड़ेगा कि वो कितनी मात्रा की बात कर रहा है, वो रीजन वहां पे लिखा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल देता हूं तो वहां से समझते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। मैंने कहा इन अ डेस्टिट्यूट सिचुएशन, मैंने कहा इन अ डेस्टिट्यूट सिचुएशन, डेस्टिट्यूट है, डेस्टिट्यूट सिचुएशन even a poor man put a little efforts he has। जैसे मान के चलो मेरी इनसे लड़ाई होती है दोपहर पार्क में सामने, ठीक है, वैसे तो मैं इनसे करूंगा नहीं, ठीक है ना, कद काटी देख करके इनकी, ठीक है, लेकिन अगर मान लो हो जाती है और मैंने इनके एक जड़ दिया, और सपोज करो हमारी स्टूडेंट टीचर वाली कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो ये भी क्या करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, है ना। तो क्या ये अपनी आधी एनर्जी से लगाएंगे? अगर मैं आपका भाई आपको मारेगा तो आप भी पूरी एनर्जी जो है वो लगाओगे। कोई गुस्से में कैसे अपनी आधी एनर्जी लगा सकता है, समझ पा रहे हो। मान के चलो मेरी पूरी फैमिली जो है ना वो हाईवे पे ट्रैवल कर रही है, यमुना एक्सप्रेसवे पे हम जा रहे हैं, जो कि मोस्ट डेंजरस है पूरे इंडिया में एक्सप्रेसवे के मामले में। इस पर क्राइम ज़्यादा होते हैं, जो वेस्टर्न यूपी वाला इलाका है। और उस पर मान के चलो गाड़ी पंचर हो जाती है और मैं स्टेपनी चेंज करने के लिए उतरता हूँ, गाड़ी में कुछ महिलाएं भी हैं घर की, ठीक है। अब मान के चलो मैं बहुत दुबला पतला हूँ और मान लो कोई एसयूवी टाइप गाड़ी है जिसका मुझे टायर बदलना, तो जितनी एनर्जी है सारी लगा दूंगा। बुरी से बुरी कंडीशन में कैसे हम आधी एनर्जी लगा सकता हूं। तो क्या कहना चाह रहा है कि इन अ डेस्टिट्यूट सिचुएशन, डेस्टिट्यूट का मतलब वैसे गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर खराब की बात कर रहा है, पुअर कंडीशन की। तो एक खराब हालत में जो एक गरीब से गरीब आदमी होता है वो भी अपना क्या देता है, पूरा 100% देता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो आ लिटिल नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, द लिटिल एफर्ट ही हैज आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट की बात करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। These acts of parliament, these acts will pass through the parliament, these acts will pass through the parliament in spite of opposition, but with little modification। ये सेंटेंस करने से पहले एक सवाल का जवाब दो। आपको पता है कि इंग्लिश में ना एक वर्ड होता है बट। क्या वर्ड होता है? ये बट जो होता है ना गाइस, मैंने कहा कि आई विल हेल्प यू, ये एक अच्छी बात है। अब मैं लगाता हूं बट। अब बट के बाद डेफिनेटली मैं क्या बोलने वाला हूं, कुछ नेगेटिव बोलूंगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बोलूंगा, ठीक है ना। लेकिन कैसे मैं इनको कहता हूं कि आई विल हेल्प यू एंड, अब एंड के बाद भी पॉजिटिव ही रहने वाला है। बट और एंड में फर्क पता है आपको कि बट जो होता है ना, बट के आगे जो लिखा होता है, बट के पीछे वो नहीं होता। बट हमेशा ऑपोजिट चीजों को कनेक्ट करता है, और एंड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव या इक्वल चीजों को कनेक्ट करता है, इक्वल पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो एक्ट्स है, एक्ट्स मतलब ये जो धाराएं हैं, ये जो कानून है, ये पास हो जाएगा किसके थ्रू, इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद, किसके बावजूद,
अब यहाँ पे बट लिखा तो इसके आगे तो अच्छी बात लिखी कि भाई पास हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन होगा ना। तो ये लिटिल का मतलब क्या हो गया भाई, 0 हो गया। तो हमें थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, तो विद अ लिटिल। अब कुछ बच्चे कहते सर द लगा दो, तो द लगाओगे तो पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा, तो फिर ऑपोजिशन तो खुश हो जाएगा ना, ठीक है ना, ये भी समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे द लिटिल से ज्यादा सूटेबल क्या है, ऑप्शन में नहीं है अ लिटिल, तो हम द लिटिल लगा लेंगे, वो डिपेंड करता है किस सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये ध्यान रखना आप लोग, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू वगैरह। तो फिर हम ऑप्शन जो चूज करेंगे जो बेटर होगा वो आंसर, तो फिर वो मार्क्स देंगे, आप मार्क्स मिलेंगे आपको फिर तो, ठीक है ना। आपको श्योर है कि आपका, जैसे अभी मैं संडे को जो एग्जाम देने गया था उसमें एक मैथ का क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे लगा कि गलत है, तो मैंने उसको जानबूझ कर अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि वो गलत है। अगर आप छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, और उस केस में मिलेंगे। लेकिन अगर वो डिपेंड करता है, रिपोर्ट करने वाला जो सिनेरियो ना वो सिर्फ एसएससी के साथ है, डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पे है। मार्क एंड रिव्यू तो एग्जाम के अंदर ही हो। देखो सुनो, जब आप एग्जाम देते हो ना तो एग्जाम के अंदर बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं। आप में से जिन सबने एग्जाम दिया ऑलमोस्ट, नहीं, जब आप एग्जाम देते हो ना तो सिर्फ 2 ही कंसेप्ट रखा होगा, या तो आंसर करना है या नहीं करना है। ये मार्क एंड रिव्यू, रिव्यू फॉर फ्यूचर, ये सब ये ना रह जाता सब वहीं पे धरा का धरा, दोबारा आ ही नहीं पाता बंदा कभी। मेरे को याद है कि जब ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे, मैं जब ऑफलाइन एग्जाम देता था, तो जब मैं क्वेश्चन पेपर प्रिंट होके आता था तो मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता, अच्छा 22वां करना है दोबारा से, 22वें पे दोबारा आ पाओगे तब तो करोगे। वो तो एग्जाम हॉल से निकलने के बाद पता चलता, अच्छा 22वां, 23वां, 24वां तो रह ही गया हमारा। इतना टाइम ही नहीं है बैक करने का, सीधा आंसर है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, बात खत्म है। लेकिन मैं चूंकि ब्लाइंड का एग्जाम देता हूँ, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। अगर नॉर्मल एग्जाम 2 घंटे, उनको मिलता है 2 घंटा, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए। तो हमारे पास बहुत टाइम होता है रिव्यू करने का, हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, अगर नहीं होना होगा तो 10 मिनट बाद भी नहीं ही होगा। जीके का कोई अगर सवाल है, हाँ किसका होता है, हाँ। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। गाइस मैंने आपको एक रूल बताया कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं, बताया ना भी उनमें, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, रादर देन, अनलाइक, है ना, ये सारे वर्ड थे। अब कुछ ऐसे वर्ड बता रहा हूं जो अपने पीछे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। क्या बोला मैंने कहा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं गाइस, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में क्या सब्जेक्ट लिखा है, चाहे वो सिंगुलर लिखा है या, तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर या फिर आगे वाले सब्जेक्ट से हमारा कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं गाइस, तो ऐसे वर्ड होते हैं, और होता है एक वर्ड, यानी और के पीछे जो लिखा उससे मैटर करता है, आगे क्या लिखा है इससे कोई मैटर नहीं करता। एक वर्ड होता है गाइस नॉर, एक होता है बट, और एक होता है बट ऑल्सो। समझ पा रहे हो आप लोग क्या। लेकिन गाइस एक रूल है, ये जो वर्ड है ना जो मैंने लिखे हैं, ये कभी भी अकेले नहीं आता। ये जो और होता है ये हमेशा किसके साथ आएगा, ईदर और होगा, और ये जो आएगा वो हमेशा नीदर या नाइदर के साथ आएगा। नॉट बट आएगा, या नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा। समझ पा रहे हो क्या। तो इनके बाद जो लिखा है, इनके बाद जो लिखा है, ध्यान से सुनना, इनके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा गाइस, चाहे वो सिंगुलर हो या वर्ब, इसी के अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर या फिर, ये हमारा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे होता है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, इधर राम और शी, तो क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो ये रूल है हमारा। करें इसको, एग्जाम्पल करें इसका। एग्जाम्पल लिखो इसका आप लोग। पानी चाहिए, कहाँ है बॉटल, दे देना, पीछे पास करो, है पानी, दे देना, भर देना इसको पीछे, पीछे पास कर दो आप, जो पीछे बैठेगा उसकी डबल ड्यूटी है। आओ देखो एग्जाम्पल देखना आप लोग क्या कह रहा है आपका। पहला एग्जाम्पल है नीदर यू नॉर आई, नीदर यू नॉर एम नॉर आई आर विलिंग टू डू इट। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें 2 लोग हैं, ना तो वो करना चाहता, ना ही मैं करना चाहता हूं, ठीक है ना, ठीक है। तो
तो नीड सर पूरा भर दो इसको, पूरा भर दो इसको, वरना दोबारा 10 मिनट बाद फिर, ठीक है ना। तो किसके अकॉर्डिंग सेंटेंस चलेगा हमारा, सेकेंड सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट से हमारा मैटर, और आई के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, एम का, तो आई एम विलिंग टू डू इट हो जाएगा इस तरीके से। नॉट ओनली, अरे नहीं, नॉट ओनली दे, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो राम, बट ऑल्सो राम जब आप सेंटेंस बनाने लग जाओ ना और सवाल बनाने लग जाओ तो समझ लेना कि चीज समझ में आ रही है, ठीक है। और ये अच्छा तरीका है आगे जाने का। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है आपका, नीदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत, बातें नहीं करो भाई, प्रशांत आर कैपेबल of this work doing this work within 2 days, within 2 days, ठीक है। ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, दिस इज द थर्ड सेंटेंस। एक और एग्जांपल है हमारा, नॉट शी बट हर फ्रेंड्स, not she but her friends feels guilty for this mistake। सेकंड वाले में was making a noise, देखो नॉट ओनली के आ गया बट ऑल्सो हो गया, तो बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, दे से कोई मैटर, तो वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, was आएगा, ठीक है ना। नीदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत, तो प्रशांत, हाँ प्रशांत के इसके भाई के अकॉर्डिंग चलेगा, इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क इन 2 days। नॉट शी बट हर फ्रेंड्स, हाँ ये कह रहा है ना कि नॉट बट का पेयर लिखवाया था, और मैं कहा नॉट शी बोल रहा है लेकिन क्या बोल रहा है, बट हर, तो ये फ्रेंड्स लिखा है, एक से ज्यादा है, तो वर्ब कैसी आएगी, फील आएगा। यहाँ पे एस लगने पे वर्ब सिंगुलर हो जाता है, यहाँ पे आएगा फील आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। इसी तरीके से कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। इसी के पहले इसमें ना कुछ एक मतलब भी समझ लो, जैसे हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा ईदर और के बारे में, हमने पढ़ा नीदर नॉर के बारे में, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में, और बाकी चीजें। तो एक बार समझ लो कि क्या कहना चाह रहे हैं। और ये ये जो ईदर होता है ना, ये जो ईदर होता है, नीदर की अगर हम बात करें गाइस, किसकी बात करें अगर हम, नीदर, तो नीदर जो होता है ना गाइस, 2 लोगों में से एक की भी बात नहीं करता, नीदर यू नॉर शी, दोनों में से, तो 0 आउट ऑफ 2 की बात कर रहा है ये, 0 आउट ऑफ 2 की बात कर रहा है, ठीक है। दोनों में से एक भी नहीं। नन जो होता है गाइस आपका, ये भी नेगेटिव होता है, मतलब ये भी नेगेटिव है हमारा, ये भी नेगेटिव है, और कितने लोगों के बीच में, और ये भी नेगेटिव होता है गाइस, ये भी क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन ये 2 लोगों से नहीं होता, कितने लोगों के बीच, 2 से ज्यादा। इंग्लिश में या तो सिंगुलर होता है, या अगर एक है तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा तो आपका प्लूरल काउंट होता है, लेकिन ये 2 से ज्यादा के सेंस में आता है गाइस। एक ईदर की बात करते हैं, ईदर जो होता है गाइस ये पॉजिटिव सेंस में होता है, किसी एक की बात करते हैं आउट ऑफ 2, ठीक है। वन की जो बात करता है ना, एक वर्ड हमारा वन, ये वन जो है ना आउट ऑफ मोर देन 2 की बात करता है, वन आउट ऑफ मोर देन 2, आउट ऑफ मोर देन, ठीक है। एवरी जो होता है इसका मतलब गाइस प्रत्येक होता है, हाँ। और ईच जो होता है आपका, ईच और एवरी में कोई डिफरेंस है क्या,
एवरी का मतलब तो हो गया आपका प्रत्येक, ठीक है ना। और जब हर एक पर्सन पे इम्फेसाइज किया जाए तो एवरी से ज्यादा बेटर क्या है हमारे पास ऑप्शन, ऑलमोस्ट सेम ही सेंस है, ठीक है, लेकिन इम्फेसाइज करने की जरूरत है, जोर दिया जाए जब, है ना। ईच जो है ना प्रत्येक की बात करता है, दो का, दो से ज्यादा के सेंस में यूज कर सकते हैं। मान के चलो हमने यहाँ पे बॉयज की, गर्ल्स की और टीचर की बात की, ठीक है ना, तो मैं बोलूँ ईच बॉय, ईच गर्ल एंड ईच, इम्फेसाइज करने के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये चीज है जब प्रत्येक पर जोर दिया जाए, ठीक है ना, इम्फेसाइज करने के सेंस में होता है ये, ठीक है ना। और जब अगर हमें किसी तरह की सिचुएशन में ओवर दिखाने तो ईच एंड हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी चलेगा। मैंने कहा ना ये ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ज्यादा इम्फेसाइज की बात कर रहा हो तो हम ईच का यूज करें, ठीक है ना। हाँ प्रेशर बनाएंगे इसे, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करें, आ जाओ ध्यान से सुनना आप लोग, करते हैं देखते हैं होता है या नहीं होता। कुछ एक एग्जांपल देता हूँ आपको, नीदर ऑफ द थ्री रूट्स, नीदर नीदर नीदर, होना चाहिए यार, ये पक्का चला गया। हम्म, पहले क्या कह रहा है आपका, नीदर ऑफ द थ्री रूट्स आर सेफ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ किस पार्ट में एरर है। हाँ नहीं आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर लेते हैं, अगर सेकंड वाले में नहीं होगा तो मैं ऐसे कर देता हूँ, आप बताओ अब क्या दिक्कत है फर्स्ट वाले में। और बाकी को क्या लग रहा है भाई, आर से गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। किस पार्ट में गलत है, ए बी सी पूरा गलत है। नहीं एक तो एक देखो सुनो, गलत होने का मतलब ये, हाँ थर्ड वाला गलत है। थर्ड वाला गलत लग रहा है, ओके। ऐसा तो तीन दूसरी गलती है। अच्छा क्या इसमें कितने रूट्स हैं और नीदर कितने के लिए आता है, तो अगर दो लोगों में नेगेटिव की बात करें तो हम यहाँ पे नीदर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे हम लोग, नन ऑफ द थ्री रूट्स आर सेफ, ऐसा कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि हम रूट्स को रूट टू नहीं कर सकते, थ्री को टू, ग्रामर चेंज करने बैठे ना, ग्रामर सीख रहे हैं, ग्रामर बदलेंगे, रूट्स को कैसे कर देंगे आप लोग चेंज, समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। अगला क्या कह रहा है आपका, नन ऑफ माई नीज नीड्स सर्जरी, कितने नीज होते हैं, दो ही होते हैं, ये अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दोनों में से जब कोई भी ना हो तो नीदर का यूज करेंगे। ईदर ऑफ द 50 गेस्ट हैज लॉस्ट हिज बैग, हाँ हाँ यहाँ पे किसकी बात देखो, बहुत सारे में जब एक की बात हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे, वन, क्योंकि सबने तो बैग लॉस किए नहीं है। और मैंने कहा ना गाइस ध्यान से सुनना, जब कभी भी ये सब्जेक्ट बनेंगे ना, जब कभी भी ये सब्जेक्ट में, तो वर्ब इन्हीं के अकॉर्डिंग आएगी, प्रोनाउन भी इन्हीं के। तो देखो ये जो वन आया हुआ है, ये जो वन आया हुआ है उसी के लिए वर्ब सिंगुलर आ रही है, और उसी के लिए क्या आ रहा है। अब कुछ लड़कियां कहेंगी सर यहाँ पे हर क्यों नहीं आ रहा, हो सकता है गेस्ट में कोई क्या हो, तो गाइस ध्यान रखना, ये नॉर्मली ये मेल डोमिनेटेड होता है, समझ पा रहे हो, यानी जनरली यहाँ पे हिज का ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर कहीं पे ऑप्शन आपको हिज स्लैश हर मिल जाए तो भी ठीक है, हाँ नहीं लेना है, लेकिन कहीं कभी मैं आपको बता रहा हूं ये बिना बोले ही अंडरस्टूड है, ठीक है ना। मैं बोलूंगा एवरी वन इज डूइंग हिज ड्यूटी, मैं क्या बोलूंगा, एवरी वन इज डूइंग हिज ड्यूटी, सही लिखा है गलत लिखा है, ओके, एवरी वन इज डूइंग हर ड्यूटी, ठीक है। और मैंने कहा एवरी वुमन
इज डूइंग हिज ड्यूटी, और मैंने कहा एवरी वुमन इज डूइंग हर ड्यूटी। लास्ट सही है। आओ ध्यान से सुनना गाइज, एवरी वन के साथ गाइज एक ऐसा वर्ड है एवरी वन, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो कि अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है? और प्रोनाउन भी इसके साथ सिंगुलर ही आती है। तो देखो एवरी वन इज डूइंग हिज ड्यूटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना गाइज, अगर यहाँ पे अच्छा एवरी वन में तो लड़कियां भी आती हैं, और तो मैंने कहा यहाँ पे हिज भी लगा सकते हो और हर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और हिज फ्लैश हर भी लगा सकते हो। लेकिन ये वाला सेंटेंस होगा, अब यहाँ पे क्या लिख दिया? एवरी। तो जब आपको पता है कि अब एवरी वुमन है, तो अब यहाँ पे हिज नहीं आएगा, अब क्या आएगा? यहाँ पे हर आएगा। अगर हम देयर यूज नहीं, यहाँ पे देयर का यूज नहीं चलेगा। नहीं, देयर का यूज एक जगह पे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन टैग में होता है। जब एवरी वन वर्ड का क्वेश्चन टैग बनता है तब वहां पे देयर होता है। नॉर्मली ये जो वर्ड होता है ना कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, समवन, ये सारे के साथ सिंगुलर होता है, इनके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर में जनरली हिज प्रेफर करते हैं, लेकिन हिज स्लैश हर भी हो सकता है। समझ रहे हो इसको आप लोग? आगे नेक्स्ट की बात करें, देयर आता है जब इसका होता है। नेक्स्ट बताओ, डैश पार्ट ऑफ द बनाना ट्रीज इज यूजफुल। ये कहना चाह रहा है कि जो बनाना होता है ना, फोर्स, हाँ फोर्स कर रहे हैं कि भाई बनाना का हर एक जो एक एक पार्ट होता है वो यूजफुल होता है। तो मैंने कहा जब कभी एम्फेसाइज करेगा तो हम किसका यूज करेंगे? ईच का यूज ज्यादा बेटर रहेगा। तो ईच पार्ट ऑफ द बनाना इज, एवरी का मतलब मोटे तौर पे, ठीक है ना, लेकिन ईच की बात कर रहा है कि एम्फेसाइज कर रहा है कि हर एक चीज क्या उसकी यूजफुल है। अगला, मैन मस्ट वैल्यू डैश स्टेज ऑफ हिज लाइफ। एवरी स्टेज ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, यहां भी तो, हाँ यहाँ पे भी सेम वही चीज है। ठीक है, ईच या एवरी में कंफ्यूजन हो सकते हैं। अगला बताओ, नीदर ऑफ हिज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम। नहीं, लगने से कुछ नहीं होता। देखो जब कभी मैंने कहा ना, जब कभी भी वो एम्फेसाइज करने की बात करेगा, एम्फेसाइज भी छोड़ दो, जब कभी वो हर एक पार्ट की बात करेगा ना, ईच का यूज ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि एम्फेसाइज क्या है, एक बात बताओ, मैंने जन्म लिया, क्या वो जरूरी नहीं था? मैंने एजुकेशन लिया, क्या वो जरूरी नहीं था? मेरी शादी हुई, क्या वो जरूरी नहीं थी? तो हर तो जरूरी ही है, हर चीज तो जरूरी ही है आपके लाइफ में। हर चीज से हम लेसन कोई ना कोई सीख रहे हैं, वो चीज है। नीदर ऑफ these टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। हाँ देखो, नीदर ऑफ के बाद यहाँ पे देखो दो की बात करें तो नीदर ठीक है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? तो सपोर्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सपोर्ट्स आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको करा देता हूं इसमें, ध्यान से सुनना। सही लिखा है? नन ऑफ द कितनी गलतियां हैं इसमें? नीदर नहीं आएगा। कितने बच्चे हैं इसके? तो फिर 5 है तो नीदर नहीं आया, क्या आएगा? तो और नन जब आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? लुक आफ्टर आ जाएगा। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? देखभाल करना, है ना भाई? लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? ठीक है, हाँ ओके। फिलहाल वैसे यहाँ पे लुक करो, इसकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, यहाँ से कंटिन्यू हम कर लेंगे। ठीक है, ये नन के साथ ना कई सारी बातें होती हैं, आगे आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इतना ही रहने दो आप लोग। वो क्या में कितना हो गया था हमारा, ये बताओ आप लोग। शीट अब प्रिंट होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसमें, तो बेटर है कि आप लोग बोर्ड पे ही कर लो, जब ठीक होगा जब दे दूंगा। कितना चल रहा था वैसे, कहाँ तक हो गया था, कुछ आइडिया? कोई आइडिया नहीं? कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ कहाँ तक हो चुका था। ईडियम्स चल रहे थे हमारे।
नन के साथ ना वर्ब सिंगुलर आती है। यहाँ तक हो जो तो लगता है 59 तक हो गया था। अगला देखो, ये तो हमने डिस्कस किया था वैसे, ऑप्शन चॉइस के बारे में बताया था मैंने, और चॉइस विच इज नॉट अ चॉइस एट ऑल बताया था ना। मैंने कहा था आगे कुआं पीछे, मैंने कहा इंग्लैंड में एक आदमी है जो घोड़े बेचता था, लेकिन उसकी कंडीशन थी कि जब भी कोई उससे, पूरे इंग्लैंड में एक ही आदमी जो घोड़े बेच रहा है उसका नाम है हॉब्सन, क्या नाम है उसका, और उसकी कंडीशन है कि जब भी उसे आप घोड़े लेने जाओगे उसके अस्तबल का पहला ही घोड़ा आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो, और वो चाहेगा तो भाई आपको इनसे दुश्मनी है तो लंगड़ा घोड़ा बांध देगा, यही तो है। तो आपके पास चॉइस तो है घोड़े खरीदने की, लेकिन एक्चुअल चॉइस नहीं है, क्योंकि मजबूरी में आपको वहीं से लेना पड़ेगा। तो अ चॉइस विच इज नॉट अ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ऐसा एक होता है, ठीक है ना मुहावरा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाए, अ चॉइस विच इज नॉट एन, हाँ नो रियल अल्टरनेटिव वाला हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है आपका, ध्यान सुना, बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है गाइस, ग्रेजुअली। गवर्नमेंट जॉब में इंटेलिजेंसी का कोई काम, इससे आप कितने बड़े टॉपर थे इससे कोई मैटर। यहाँ पे ना स्टोरीज आपको गवर्नमेंट जॉब में ना ऐसे ऐसे लोगों की मिलेगी, 12वीं में 3 बार फेल है फिर भी इनकम टैक्स में बैठा हुआ है, समझ रहे हो। कंसिस्टेंसी की बात है यहाँ पे, कि जो लगातार मेहनत करेगा, जो इसको प्रायोरिटी देगा ना, ये चीज भी उसको प्रायोरिटी देगा। सीधी सी बात है, जीवन में आप जिस चीज को समय दोगे वो चीज भी आपको, उससे आपको फायदा होगा ही होगा डेफिनेटली, ये चीज है। अगर आप घूमोगे फिरोगे मौज करोगे तो यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। ग्रेजुअली का मतलब होता है गाइस आपका, है ना, बाय एंड बाय मतलब लगातार, है ना, तो कंटिन्यूअसली हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या क्या आपका, चिकन हार्टेड, कायर के लिए यूज हो सकता है, डरपोक के लिए यूज हो सकता है, कावर्ड के लिए यूज हो सकता है। क्या हो जाएगा ये आपका, ये कावर्ड जो होता है ना गाइस, ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है ना, तो ये कावर्डली हो जाएगा। आगे बढ़े, मतलब कि मैंने कहा कि ही इज अ कावर्ड मैन, याद आ रहा कुछ कुछ क्या शायद, क्या ये इसका मतलब क्या बनेगा, इसकी हिंदी क्या बनेगी सेंटेंस की, कायर आदमी है। हिंदी तो बिल्कुल सही बनाई है, लेकिन ये सेंटेंस क्या ग्रामेटिकली सही लिखा हुआ है, नहीं, ये मैन नहीं आएगा, क्योंकि ये भी क्या है एक, और ये भी क्या है एक। जब दो नाउन आपस में भिड़ जाते हैं तो गाइस, तो आगे वाले को या तो तुम एडजेक्टिव बना दो, कावर्डली, तो ही इज अ कावर्डली मैन होगा, या तो पीछे वाले नाउन को हटा दो, ही इज अ कावर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि दो नाउन एक साथ नहीं आते। अच्छा गाइस, नॉर्मली एल वाई वाला जो वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है। नॉर्मली एल वाई वाला वर्ड क्या होता है, बट कुछ ऐसे एडवर्ब, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें एल वाई आता है, वो एक्सेप्शन आता है। इसमें माइजर भी है, इसमें कावर्ड भी है, स्कॉलर भी है, बहुत सारे वर्ड है। आगे की बात करें, पुल अ फास्ट वन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ट्रिक समवन हो जाएगा, ठीक है ना। आपने देखा नहीं है वो, जैसे कभी कभी पार्क में कुछ नहीं नहीं नहीं, जैसे वो कटोरी में 2-3 गोले रखे हैं, वो इधर उधर घुमा रहा है गोलों को, है ना, और आपको बताने कि इसमें कितने गोले हैं, तो आप वो इतनी जल्दी ट्रिक करता है कि वो जो है चीजें आपके दिमाग से निकल जाती है, आप गलत वाला बताते हो जनरली, ठीक है, वो चीज है। तो पुल अ फास्ट वन का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिक समवन हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक मतलब क्या, एक तरह से, हाँ उसी समय कि ट्रिक, कुछ ट्रिकी बात करके आपसे वो सारी चीजें ना गलत करवा दी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, नहीं होने का मतलब नहीं ही है, जो है वही है, इडियम फ्रेज का सीधा सा मतलब होता है, ठीक है ना। ये जो मैं बातें बोलता हूँ ये सिर्फ बस याद करने का एक तरीका है। अगर आप घर पे जाके इसको तुरंत रिवाइज कर लोगे आप लोग, तो लंबे समय तक आपके दिमाग में सेव हो जाएंगी। जाने के बाद छोड़ दोगे तो फिर आपको बार बार दोबारा पढ़ने पड़ेगा। और मैंने कहा ना, मैथ्स तो खामा का बदनाम है, तकलीफ आपको इंग्लिश देगी, आपका भ्रम दूर हो जाएगा यहाँ पे आपका। जब आप रो दोगे शक्ल ना, आपके 150 140 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे मार्क्स आपके। अभी तो आप लोग बिगनर हो, अभी आप तैयारी करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। मैथ्स में 190 लाना कोई बड़ी बात, हर दूसरे के आते हैं एसएससी में, हर दूसरे के आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लाओ तो जाने ये लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो ये जो मैं बातें आपको समझा, और मैंने कहा ना इस इंग्लिश में भी सबसे ज्यादा वोकेबलरी, जब फर्स्ट क्लास में आपको बता रहा था मैं आपको, तो मैंने आपको बताया था कि आधे से ज्यादा हिस्सा तो आपके पेपर में सिर्फ वोकेब है,
50 नंबर का सेक्शन होता है, 5 की एंटोनिम है, 5 का सिनोनिम है, 5 का इडियम है, 5 का स्पेलिंग चेक है, 5 का सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है ना। तो 20-25 नंबर का तो यही हो गया, तो आधा 50% तो खाली वोकैब है, ठीक है ना। ये चीज है। आगे की बात करें, सी आई टू आई, देखो हमारे कल्चर में गई आंख दिखाना अच्छी बात, आंख दिखाने पे और रैप्टे पड़ते हैं यहाँ पे। मैं 9th क्लास में एक बच्चे को पढ़ाता था, मैंने कहा ना रैमल का था वो, इसलिए मैं रैमल स्कूल का मेरे मन में बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है ना। ये तो वंशी कौन सा स्कूल है, कहाँ पे है? अच्छा हाँ, लेकिन जितने भी हमारे मंगोलपुरी के बदमाश लड़के सारे के सारे रैमल में ही जाते हैं। खैर मेरा किसी कोई रैमल वाला तो बुरा मत मानना भाई प्लीज, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, लेकिन रैमल के लड़कों को तमीज सिखाना एक अलग मैटर। मैंने कहा ना मैं टीचर हूँ और इतने स्कूल के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ कि हर एक स्कूल का, अब मान लो जिस स्कूल से आती हैं ये पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो मैं पूछूंगा इनसे कौन सा स्कूल था, स्कूलिंग इसका मतलब अच्छी हुई है, तो ये अच्छा अब मान के चलो 2 साल बाद कोई सेम स्कूल से आया और उसने भी वैसे ही रिस्पॉन्स दिया, तो मैं समझ जाऊंगा दिस स्कूल इज गुड, यहाँ पे एडमिशन कराया जा सकता है किसी का अपने घर में। तो मेरे मन में युवा शक्ति को लेके भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। और भी वैसे मैं देखो मैंने अपने भतीजों का एडमिशन जो ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से युवा शक्ति में ही कराया है, लेकिन अब ये तो मेरे भतीजे हैं, अगर मेरे कल को मेरे अपने बच्चे हो तो मैं इतना एफर्ट लगाने की सोच नहीं रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि उनको एमसीडी में डालूंगा और 3 साल के बाद उनको आर्मी स्कूल की तैयारी कराओ, उनको आर्मी स्कूल। देखो लाइफ में अगर आप डिसिप्लिन में हो ना तो कामयाब होने में आसानी होगी आपको, डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। आज सुबह भी ख्याल आया था मुझे, वो कौन सा यार रनर था जिसमें वो रनिंग करता है, कौन सी मूवी थी है, मिल्खा सिंह, एक और थी मिल्खा सिंह जैसी एक और मूवी थी ना, पान सिंह तोमर। तो कहता ना कि यार अंग्रेज 2 चीजें अच्छी छोड़ गए, आइसक्रीम और डिसिप्लिन। वो ख्याल मुझे रैंडम आया, ठीक है। अगर आप बेवजह सो रहे हो 8 बजे तक, समझ पा रहे हो, अपने पेरेंट्स को सोते हुए देखा आपने कभी, तो फिर आप क्यों सो रहे हो। और यकीन मानो कुछ समय के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी, ये उम्र है सोने की तो इसलिए आपको नींद आ रही है, कुछ टाइम का तो उड़ जाएगी। जैसे आपके पेरेंट्स नहीं सोते ना वैसे आपको भी नींद नहीं आएगी, ये उम्र है। और 30 के बाद उम्र जनरली उड़ जाती है, नौकरी लगने के बाद भी उड़ जाएगी। कहीं सोचो सरकारी नौकरी लगने के बाद तो सो रहेगा, ऐसा होगा ही नहीं। CI2 का देखो, हमारे कल्चर में आग दिखाना मतलब बदतमीजी, लेकिन उनके कल्चर में I2I का मतलब होता है गाइस सहमति जाहिर करना, है ना। तो क्या 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 हो जाएगा आपका, एग्री विद समवन हो जाएगा। स्टेयर में तो घूरना होता है। अब पेडल्स वन कैनोई गाइस, ठीक है, डिपेंड ऑन, है ना। मैं 6th क्लास में था, मैंने साइकिल सीखी, किसी गुरुजी ने बताया कि साइकिल का जब तक पैडल चलेगा तब तक साइकिल चलती रहेगी, आप नहीं गिरोगे। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को बिठाया, हम गांव में थे, मैंने अपनी सिस्टर को बिठाया और नहर के ऊपर, नहर के उस तरफ पानी फ्लो हो रहा है, नहर के इस तरफ खेत है, नहर के ऊपर मैं उसको चला रहा हूँ, वो बहुत छोटी है और गलती से उसका पैर जो है वो पीछे वाले चक्के में आ जाता है। अब साइकिल रुक गई, अब मैं कहूँ यार ये इधर गिरेगी, उसकी समस्या ज्यादा है, वो गिरेगी किधर, ठीक है ना। मैंने कहा इसको गिरने नहीं दूंगा, मैं कहा पैडल मारते रहता हूँ। वो बात में ध्यान है कि वो पैर जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, पैडल्स वन कैनोई का मतलब जब तक चलता रहेगा पैडल तब तक आपकी साइकिल भी अपने पर डिपेंडेंसी है, किसी और की डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन वन सेल्फ हो जाएगा। अगला, लाइक डाइंग डक इन द थंडरस्टॉर्म, ये बताया था गाइस मैंने, मान के चलो गाइस ये बादल है, क्या ये, और बादलों से ना बिजली कड़के, थंडरस्टॉर्म समझ रहे हो ना। और उसमें मान के चलो कोई डक है, कोई क्या है, डक है। तो इसके ऊपर तो बड़ा ही रिस्की सा सिचुएशन है, बहुत ही ये एक हेल्पलेस सिचुएशन है, हेल्पलेस सिचुएशन है, ठीक है ना। डिजेक्टेड हो जाएगा, डेयरिंग नहीं, डिजेक्टेड, निराश, हताश। एक बिजली अगर गिरी तो उसका बटर चिकन हो जाएगा वहां पे। लेकिन वो तो नहीं, वो डरा हुआ है, उड़ना उसकी मजबूरी है, उड़ना उसकी क्या है, मजबूरी है, ठीक है ना। वो डरा हुआ है। और मैंने कहा ना ये जो बातें बोलता हूँ उसको आप अपने से मत रिलेट किया करो, मेरे अकॉर्डिंग डल जाया करो चुपचाप से। मैंने कहा ना ये जितने एग्जांपल देता हूँ उसके किसी भी घटना से कोई संबंध, अगर कोई संबंध होता है इसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। आप देखिए आगे नेक्स्ट देखो आप लोग क्या कह रहे हैं आपका, लुक डाउन अपॉन। गाइस मान के चलो ये बंदा मेरा एडमिशन के लिए है, मैंने देखा यार इसकी शर्ट 5,000 की है, इसके जूते 5,000 के हैं, इसकी फीस 25,000 होगी। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या समझो, अरे इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है ना। लुक डाउन अपॉन का मतलब था गाइस किसी को आकलन करना, किसी का मूल्यांकन करना, ठीक है ना। अच्छा 50 की शर्ट पहनी है, 50 के जूते लग रहे हैं, 50 की पैंट है, 150 का आदमी हो गया, ठीक है ना। इन दिल्ली में, शहरों में जब कोई आपका रिश्तेदार आपसे पूछता ना कितना कमा लेते हो, टाल देने में ही भलाई है। अगर तुमने कहा कि मैं 25,000 कमा लेता हूँ और गलती से वो 26 कमा रहा है तो वो भले मुंह पे ना बोले लेकिन मन में बोलेगा ए चल तेरे से तो ज्यादा ही कमा रहा हूँ, समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब किसी का आकलन करना, किसी का मूल्यांकन करना, किसी को इवैल्यूएट करना।
किसी को छोटा समझना, किसी को इंफीरियर मतलब क्या होता है, छोटा समझना। तो भाई किसी को क्यों देख रहे हो आप? अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी से जज कर रहे हो आप लोग इस चीज को, ठीक है। वो मैंने बताया ना मूवी आई थी लापता लेडीज, है ना, तो लापता लेडीज में जो लड़की का जो ससुर होता है वो कहता है बेटा थाने जा रहे हो ना तो फटे कुर्ते में जाओ, ये सूट बूट पहन के जाओगे, ठीक है ना, तो पुलिस वाला तुमसे ज्यादा ही पैसे मांगेगा। और रियलिटी में भी ये बात है, ठीक है ना, ये चीज है। दीनहीन मान करके मैंने कहा ना, एक बार मैं अपनी वाइफ से जा रहा था उसको डांस क्लास छोड़ने, उसका डांस क्लास है, तो वो माउंट अब ये पोल सर स्कूल के पास पकड़ लिया रॉन्ग साइड से। उसने पूछा मुझे क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं तो बच्चे पढ़ाता हूँ छोटे छोटे, ठीक है। अगर मैं वहां पे हवाबाजी दिखाता गया, नहीं मैं तो कंपटीशन को पढ़ाता हूँ, कई तो मेरे लग चुके हैं, बात करा देता हूँ, ये मैंने कहा 5 मिनट में अगर आपका गरीब बनने से अगर आपके हालात सुधर रहे हैं। उसने मुझे 5 मिनट खड़ा रखा, 5 मिनट कहा कि भाई जाओ। उसके 2 कारण थे, एक तो मैंने अपनी इनकम का सोर्स को बताया, मैंने कहा जी छोटे बच्चे पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना, प्राइमरी वाले बच्चे पढ़ाता हूँ, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। दूसरे उसने जब चालान देखा ना तो 2 दिन पहले ही 25,000 का चालान हुआ पड़ा था मेरी गाड़ी पे, और गाड़ी की वैल्यू 5,000 नहीं है, समझ रहे हो। अब और 25,000 का करता तो क्या ही हो जाता। मुझे 25 जो पिछला 25 का हुआ था मुझे उससे भी कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे वो भरना ही नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी स्क्रैप की है, बहुत होगा तो गाड़ी ले जाएंगे, जो कि 5,000 की वैल्यू की नहीं है, 5,000 की भी नहीं है, 5,000 के तो टायर लगवाए थे बस, वही है टायर की कीमत है, गाड़ी की कोई कीमत नहीं है। टायर देखना बहुत बढ़िया लगवा रखे हैं ठीक है, इंफीरियर समझ लेना किसी को। अगला कीप अ ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, कीप वन सेल्फ अपडेटेड हो जाए, क्या हो जाएगा इसका, अपने आप को अपडेट करना। कम टू द पॉइंट मतलब रियल इश्यू पे बात करना, है ना। बचपन में पैसे मांगना तो मम्मी 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 बोल के 2-4 चक्कर लगा देते, मम्मी मम्मी परेशान, क्या क्या चाहिए, पैसे चाहिए, 1 रुपए चाहिए, 2 रुपए चाहिए, जो भी चाहिए, है ना, खुल के बात करते नहीं थे, वो चीज है। लेकिन कम टू द पॉइंट का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है ना। एक वर्ड होता है एजेंडा, एक वर्ड क्या होता है, टॉपिक डिस्कस्ड इन अ मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा, ठीक है। इसका 1 वर्ड है, ये क्या होता है इसका मतलब, टॉपिक डिस्कस इन अ मीटिंग इज कॉल्ड, ठीक है ना। एक होता है मूट पॉइंट होता है, क्या होता है मूट पॉइंट, विवादास्पद बिंदु। स्कूलों में देखा ना, किसी किसी मुद्दे पे लड़ाई हो जाती है ना, कोई डिबेट चल रहा है आपके फ्रेंड, अच्छा चल ठीक है ये दिखा दूंगा, वो मेरे चाचा का ये है वो है, वो बातें होती हैं। कभी 12वीं क्लास के लड़के जब स्कूल से छुट्टी होती है उनकी बातें सुनना आप लोग, ठीक है ना, वो आलतू फालतू की बातें करते हैं, चाचा ताऊ की दूर की बातें ज्यादा करते हैं, अपनी बातें कम करते हैं। और अभी यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि नन के बाद तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, मैंने कहा हाँ मैं देखता हूँ, समझ रहे हो, ये उस लेवल पे आ चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो देख लेंगे, नहीं आएगा तो देख लेंगे। अब मैं इनसे बहस करूँ क्या कि क्यों आएगा, नहीं मैं तो नहीं देखा हुआ, मैं बताता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ आपको, समझ रहे हो इस चीज को आप लोग, ये चीज है। तो ये मूड पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे गाइस लड़ने जैसे हालात क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना, वो चीज है। अगला क्या कह रहा है आपका, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। गाइस ध्यान सुना, इन्होंने मुझसे इतने सवाल पूछे कि मेरे दिमाग के इस वाले हिस्से में क्या हो गया, पीस ऑफ माइंड मतलब दर्द होने लगा, क्या होने लगा, तो पीस ऑफ माइंड मतलब क्या था, मेरा इन्होंने शांति को क्या कर दिया, इन्होंने भंग कर दिया। तो क्या हो जाएगा आपका, एडवाइस समवन, शेयर वन, ठीक है, हाँ यही हो जाएगा इसका बेटर ऑप्शन ना, रिब्यूक समवन स्ट्रांगली हो जाएगा, ठीक है ना, डांटना किसी को, ठीक है, सर दर्द हो जाना एक तरह से इस सेंस में होता है। कट एंड ड्राइड गाइस क्या हो जाएगा इसका, ऑलरेडी डिसाइडेड, कोई ऐसी चीज जिसको काट के घोल के पहले से तैयार करके रख दिया, आप उसको यूज करना है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्या करें आपका, ही इज एट लार्ज, फरार हो जाना गाइस, क्या हो जाएगा इसका, भाग जाना। द पुलिस वर स्केयर्ड बिकॉज द बर्गलर वाज एट, हाँ मतलब नॉट कॉट हो जाएगा, फरार हो जाना मतलब पकड़ा नहीं गया, ठीक है ना। किल 2 birds with 1 stone, क्या होगा, तो कौन सा हो जाएगा, सिंगल एफर्ट्स, है ना भाई, ये वाला एक तीर से 2 निशाने हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ही रहने देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये वाली पीडीएफ ने मैंने ऑलरेडी भेजी हुई है, ठीक है, आप लोग वहां से देख सकते हो आप लोग, दोबारा या तो भेजूंगा कहोगे तो, ठीक है। आज के लिए इतना रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, थैंक यू।